जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में और उसके बाद दिल्ली में शासन कर रही है, देश की जनता को उल्लू बनाने का, मूर्ख बनाने का काम है। गुजरात में स्टेबिलिटी है नहीं। मैं समझता हूँ जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि मेरा क्या कसूर है, तो उसके बाद मैं कहूँगा कि केशुभाई पटेल का क्या कसूर था, आनंदीबेन पटेल का क्या कसूर था, रूपाणी का क्या कसूर है। इसका मतलब दिल्ली का सो कॉल हाईकमान देश की, गुजरात की पब्लिक और पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इनको ये है कि जो हम कहेंगे वही होगा। लेकिन जिस हिसाब से भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना का काल हो जिसमें पूरा देश खत्म हो गया, गुजरात और यूपी भी सबसे ज़्यादा खत्म हो गया। यूपी के भी मुख्यमंत्री बदलने की बात थी, तो योगी जी ने बिल्कुल डटकर सामने रहे तो मान गए, और ये रूपाणी को बदलने के लिए भी वो 1 महीने से पीछे पड़े थे, लेकिन अब वर्कआउट हो गया। तो ये जो कोरोना का उसमें फेलोर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। ये अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। महंगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। इकोनॉमी खत्म हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फेल है, स्वाभाविक राज्य जो हतपक होते हैं पूरे शरीर के, वो बीजेपी रन हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी उसमें शासन में हो, आखिर दिल्ली पर देखने वाली राज्य सरकारों, इनको कोरोना में बहुत नुकसान हुआ है। पब्लिक की नज़र में गुजरात में बीजेपी डाउन है। कोरोना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई हो, आज जनता इलेक्शन का इंतजार कर रही है। और मैं समझता हूँ ये समझ क्या रखा है इन्होंने, क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल कठपुतली है क्या? इनकी कोई अपनी वजूद नहीं होती है, इनका सम्मान नहीं होता है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान वाले लोग पूरे हो गए और संघ का भी सम्मान नहीं रहा, वो भी तो हिज मास्टर वॉइस हो गए। इसलिए इस हिसाब से जो आज हो रहा है उसमें मैं इतना कहूँगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का ये मुख्यमंत्री आखिरी मुख्यमंत्री होगा। अगर नॉन एमएलए को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो गुजरात का इलेक्शन यूपी के साथ विदिन 6 मंथ्स वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पूरी पार्टी इलेक्शन में आएगी, यानी कि गुजरात असेंबली का डिसोल्यूशन होगा और चुनाव होगा, लेकिन आखिरी मुख्यमंत्री होगा। गुजरात की जनता ने तय किया है कि सामने कोई भी हो, बीजेपी नहीं। और ये जो बिल्कुल अपनी जो हुक्मी के हिसाब से जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलता ही नहीं है, या मंत्री या मुख्यमंत्रियों को कुछ नहीं करना है, दिल्ली के मंत्रियों को कुछ नहीं करना है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को कुछ नहीं करना है, जो भी करना है रिमोट से करना है। ये डेमोक्रेसी का खून है, ये लोकशाही की जान, ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। इसमें राज्य को कोई पावर नहीं है, हर चीज पॉलिटिकल, हर चीज चुनाव आधारित, पॉलिटिकल चुनाव। इसके अलावा भी देश और दुनिया होती है। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि सिर्फ राजनीति नहीं होती है, अपनी समाज नीति होती है, अपनी घर नीति होती है, अपनी धंधा बिजनेस की नीति होती है, बच्चों को पढ़ाने की नीति होती है, माँ बाप बीमार है तो आरोग्य की नीति होती है। इनको सिर्फ राजनीति, ईच एंड एवरी स्टेप राजनीति, और ये बीजेपी की आखिरी राजनीति होगी। और गुजरात में से बीजेपी जाएगी, मानकर चलिए कि 24 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2024 के आने वाली लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की शासन पर, दिल्ली सरकार पर नहीं होगी, क्योंकि गुजरात ही इनका बेस है। और गुजरात ने जानबूझकर इन्होंने गुजरात खत्म कर दिया है। पार्टी नाराज है, पब्लिक नाराज है, फिर भी हम कहे वही करो, बदलो मुख्यमंत्री। तो ये गुजरात की पब्लिक का अपमान है। और लोकशाही में वो जो कहते हैं कि हम ही है, तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको किसी पर भरोसा नहीं है, और आपने इतने मुख्यमंत्री बदले इधर या उधर, इससे निकलना नहीं है। वो तो स्टूज है, मुख्यमंत्री कठपुतली है, समझ लीजिए, पगलूसड़ियाँ जिसको बोलते हैं। तो ये कांग्रेस को कहते थे शीशे के घर में रहने वाले को दूसरे पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, अब सीधे बीजेपी पर पत्थर आ रहे हैं। तो ये जो होता है वो गुजरात के इलेक्टेड विंग का अपमान है, डेमोक्रेसी का अपमान है। ऐसी जो कमी, ऐसी दादागिरी ऐसी नहीं करना चाहिए जिससे ठेस पहुंचे। पार्टी के वर्कर को ठेस पहुंची है और गुजरात की जनता को तो ठेस पहुंची ही है। आने वाले दिनों में इसका भी हिसाब किताब होगा, वो हम सब देखते रहेंगे। धन्यवाद।